देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की स्टैम्पीड के चलते भगदड़ मचने के कारण जो घटना वहाँ घटी और लोगों की जानें गईं, बहुत अनगिनत लोग घायल हुए। ये अत्यंत दुखदाई घटना है और मुझे लगता है कि पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया इस पूरी घटना ने। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे लोग जिनकी जानें चली गईं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और प्रभु के श्री चरणों में अरदास करता हूं। ये पूरी घटना ये दिखाती है कि हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतजामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है, दे रहा है, किस प्रकार की लापरवाह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मैंने 11 फरवरी को अभी जो बजट सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इस विषय पर बात रखते हुए ये कहा था कि हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है, और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और हमारे इस देश का भोला भाला आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ही लाद कर रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के डब्बों में चढ़ाया जाता है, और ये पूरी एक अव्यवस्था और लापरवाही जो बन चुकी है। हर रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कुछ दृश्य आपको नजर आएंगे। ये बहुत चिंताजनक है, और खास तौर पे महाकुंभ से संबंधित विषय पे बात करते हुए मैंने संसद भवन में बात रखी थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के कई सारे रेलवे स्टेशन को क्राउड मैनेजमेंट ना करने की वजह से, ना ठीक से होने की वजह से भारतीय रेल को बंद कर देना पड़ा। तो अगर महाकुंभ जैसे महापर्व पर भी हमारी रेल व्यवस्था की ये स्थिति रहेगी, इस प्रकार के हालात रहेंगे, तो कैसे कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि न जाने अनगिनत रेल एक्सीडेंट्स देश भर में देखने को मिलते हैं। औसतन हर महीने एक नई रेल दुर्घटना की खबर देशवासियों को मिलती है। तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है इस लापरवाही और बद इंतजामी के चलते। तो इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और जो ये घटना घटी है, परमात्मा उन परिवारों को शक्ति दे, साहस दे, और सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना घटे। हाँ सर, 10 लाख के कंपनसेशन देने की बात की गई है। वहीं बाद में ये भी चीज़ कही गई कि जब ये घटना हो गई उसके बाद 4 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई क्राउड कंट्रोल के लिए। तो ये कहें टू लिटिल टू लेट, इसे देखिए, जब एक बार घटना घट गई और इतने सारे श्रद्धालु जो हमारे इस महापर्व में, महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे थे, उनके साथ ये दुर्घटना घटी, उसके बाद अगर आप कोई इंतजामात करते हैं, 4 ट्रेन ज्यादा लगा देते हैं, 2 ट्रेन किसी और रूट से डाइवर्ट कर कर उसे प्रयागराज के रूट पे लगा देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो यह है कि उन भोले भाले मासूम श्रद्धालुओं की जानें चली गई। वो भोले भाले मासूम श्रद्धालु वहां घायल हो गए, और क्यों हुए? क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उन श्रद्धालुओं ने कोई पाप किए थे? क्या उनसे कोई गलती, क्या उनसे कोई लापरवाही हो गई? ये तो सीधे सीधे भारतीय रेल की लापरवाही और बद इंतजामी के चलते हुआ है, जो बेहद दुखदाई है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 11 फरवरी को इस विषय को संसद भवन के भीतर अपने बजट जो सत्र चल रहा था उसमें एक भाषण देते समय इसको रेखांकित भी किया था कि भारतीय रेल की जो अव्यवस्था है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, सरकार उस पर फोकस करते हुए अपने जो व्यवस्था उसमें सुधार करे। इस प्रकार की लापरवाही चलती रहेगी तो न जाने और कितने मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं इसी प्रकार के इंसिडेंट्स के चलते। थैंक यू सर। अब तक 18 डेथ ऐसा नंबर सामने आ रहा है।
देखिए, दुखदाई खबर तो है ही, दर्दनाक तो है ही, पर कहीं ना कहीं लगता है कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उस जिम्मेदारी से काम और व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम सब जानते हैं महाकुंभ जाने के लिए सब लोग ही बहुत उत्सुक हैं, श्रद्धालु उत्सुक हैं। आपने स्पेशल ट्रेन शुरू की, पर उन पैसेंजर्स को किस तरीके से सेफ्टी मैनेज करते हुए उनको ट्रेन में लेकर जाया जाएगा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की भीड़ थी और फिर भीड़ पे नियंत्रण नहीं कर पाए। पहले तो पीआरओ ने डिनाई ही कर दिया कि कोई स्टैम्पीड हुआ है, फिर मीडिया उसको स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन बोलने लग गई। फिर हमारे रेल मंत्री आते हैं, कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। फिर खबर आती है कि 15 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई है। आईटी सेल डालता है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल डालता है कि देखिए रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा है। तो आप इस तरीके के घटनाओं पे पर्दा डालने का काम करते हैं। आपको लगता है कि जनता की जो खबर है वो जनता के बीच में नहीं पहुंचेगी, चाहे वो महाकुंभ की त्रासदी हो या इस रेलवे प्लेटफॉर्म की त्रासदी हो। बहुत ही दुखदाई है, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। इतने डिरेलमेंट्स हो गए हैं रेल मंत्रालय में, देखा है उनके मंत्री जी के अंतर्गत। हमने देखा है किस तरीके से ट्रेन हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। और अब मुंबई में भी कुछ समय पहले बांद्रा स्टेशन पे भगदड़ हुई थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं। कब तक हम लोग इस पे आंख पे पर्दा डालकर उनसे जिम्मेदारी नहीं तय कराएंगे? सरकार को ये जवाबदेही बनती है कि किसी तरीके की जवाबदेही तय हो। लेकिन अगर प्रयागराज की घटना देखी जाए इस टाइम पर की, या कर दिल्ली की भी देखी जाए, उसमें प्रशासन ने अब तक कोई ठोस ऐसा एक्शन नहीं लिया। सो व्हाट यू विल आस्क फॉर द एक्शन? मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स बनाए हैं जो दिखा रहे हैं रेल मंत्री के अंतर्गत इस तरीके का घटनाएं सामने आई हैं, रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, रेलवे डिरेलमेंट्स हुए हैं। इतने सारे वीडियोस हैं जहां पर लोग ठुस ठुस कर जा रहे हैं, टॉयलेट्स में भर भर कर जा रहे हैं। फिर आप जाकर रील्स बनाते हैं, आप दिखाते हैं देखिए वंदे भारत ट्रेन कितना अच्छा काम कर रही है, देखिए हम इंडियन रेलवे सर्विसेज कितना काम कर रही है। आपने पैसेंजर फेयर बढ़ाया, आपने आम जनता की जो ट्रेन्स चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं, उसको ख़त्म करके आप वंदे भारत डाल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि आम जन की जो ट्रेन्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। इस वजह से इस तरीके की भगदड़ की स्थिति बनती है। तो कोई तो जवाबदेही लेगा। फिर बता दिया जाएगा कि नहीं देखिए कॉन्स्पिरेसी थियरी है, किसी ने कॉन्स्पिरेसी की थी। पे बीती रात जो भगदड़ की घटना हुई, 18 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमारी डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज विद द फैमिली। बट ये क्या दिखाता है? आपने प्रयागराज इंसिडेंट से क्या सीखा? आपको पता नहीं था कि किस मात्रा में, किस भारी संख्या में रेलवे की टिकट्स इश्यू हुई कल? आपको क्या पता नहीं था कि आज हवाई चप्पल वाले के लिए हवाई जहाज बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो चुका है और उनके लिए एकमात्र सहारा रेलवे स्टेशन, रेलवे टिकट के थ्रू, ट्रेन के थ्रू प्रयागराज पहुंचना था? बार बार हमने देखा, और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी रिसेंटली ऑनलाइन भी कितनी सारी वीडियोस आ रही थी जिसमें हमने मिसमैनेजमेंट देखी रेलवे स्टेशंस पर, कैसे लोगों से पैसे लूटे जा रहे थे, कैसे उनको अंदर पहुंचाने तक के लिए भी भारी मात्रा में पैसे लिए जा रहे थे, वो सब देखा। तो आप क्या कर रहे थे इस टाइम? आज ये सरकार, सूट बूट वाली सरकार, केवल और केवल अपने उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी व्यवस्था ठीक करने में लगी रहती है। प्रयागराज पहुंचना हो तो उनके पास अपना उड़न खटोला होता है कि उनको वहां पे लैंड करा पाए, पर आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं रहा। कैसे हमने देखा कि इतने रैम्पेंट इंसिडेंट्स हो चुके हैं, ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, और ये सब मैन मेड डिजास्टर्स हैं जो अवॉइडेबल थे। ये सब मिसमैनेजमेंट। रेलवे के अधिकारियों के उनका कहना था कि जनरल का रिजर्वेशन नहीं होता है, टिकट उन्हें काउंटर से लेना पड़ता है। तो भारी संख्या में भीड़ आ गई और अप्रत्याशित भीड़ थी, इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया था। और पर्याप्त मात्रा में ट्रेनें चलाई जा रही है पर्याप्त संख्या में, तो उसमें रेलवे अपनी तरफ से जो बन पड़ रहा है। मुझे लगता है सरकार को ये एक्सक्यूजेस देनी बंद करनी चाहिए। उनका काम है आम आदमी के लिए काम। The Modi government is as usual trying to engage in a cover-up. This is what the Modi government repeatedly does. First, it refuses to accept that anything has happened. It says these stampedes are a rumor. Then it says some people may have been injured. Then it is finally forced to accept that a few people may have died. This is a typical example of how the Modi government refuses to fix accountability, refuses to establish responsibility, instead only engages in a cover-up. The Modi government has resoundingly failed to ensure
proper crowd management, whether it is at the Kumbh or whether it is people who are journeying to the Kumbh Mela. What has happened at the New Delhi railway station once again illustrates the Modi government's approach of minimum governance, maximum publicity. We demand that responsibility is established. We demand that the government is accountable, makes itself accountable. We demand that correct numbers are given about those who have lost their lives. To be so callous about a situation in which loss of life has occurred is deeply insensitive and cruel. We demand that the Modi government come clean and we... जहां भगदड़ मची, अभी तक जो जानकारी है उसमें 18 लोगों की मृत्यु इस भगदड़ में हो सकी है। और दूसरा सर, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों, प्रधानमंत्री खुद हों, उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। देखिए, ये सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, इस पे पूरे देश को गुस्सा भी आएगा। भारत के अंदर कभी रेलवे एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, सरकार चिंता व्यक्त कर देती है। प्रयागराज के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए, सरकार छुपाने की कोशिश करती है, गंगा में बहाने की कोशिश करती है। रात रेलवे स्टेशन पर 18 लोग मारे गए। भारत के लोगों का, हमारे भाइयों का कोई हैसियत ही इस देश में नहीं रह गई है। और जब तक भारत सरकार को फुर्सत ही नहीं है 3 तलाक से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, वक्फ से, लोग मर रहे हैं तो मरने दो। भारत सरकार, बीजेपी की सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। उसे कोई परवाह नहीं है कि रेलवे एक्सीडेंट का इंतजाम किस तरह होना है, प्रयागराज में किस तरह इंतजाम करना है। उसी का ये नतीजा है कि हर रोज इतनी तकलीफ की खबरें आ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया जब महाकुंभ शुरू हुआ कि पर्याप्त सुविधाएं, और चाहे वो रेलवे की हो, वो की जा रही हैं लोगों के लिए। हालांकि कल भगदड़ हुई, इससे पहले भी महाकुंभ में भगदड़ हुई। क्या सरकार को वो किसी तरीके का लोगों से अब अपील करनी चाहिए? क्या जो वहाँ बाबा बैठे हुए हैं महाकुंभ में, उनको अपील करनी चाहिए? सरकार को अपील नहीं करनी चाहिए, सरकार को इंतजाम करना चाहिए। पुलिस आपके पास है, 50 लाख करोड़ का बजट आपके पास है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके पास हैं, और अगर आप इंतजाम नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कहते हैं कि आप प्रधान सेवक हैं, क्या प्रधान सेवक इसी तरह काम करता है जिस तरह सब कुछ देश के अंदर हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी को नफरत फैलाने से फुर्सत नहीं है। धार्मिक मामलात में अगर ये सरकार इतनी इनकॉम्पिटेंट है, इतनी लापरवाह है, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराने से वो सत्ता हासिल कर लेती है, इसलिए न प्रयागराज में इंतजाम की जरूरत है और न रेलवे स्टेशन पर। सर, यादव ने, क्योंकि वो रेलवे मिनिस्टर रहे, उन्होंने अभी सुबह सुबह एक इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया और एक बड़ा हार्ड स्टेटमेंट यानी लाइन इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि कुंभ का कहाँ कोई मतलब है, फालतू है कुंभ, और मैं कॉन्डोलेंस व्यक्त करता हूँ पीड़ितों के लिए। देखिए, सवाल कुंभ का नहीं है। कुंभ तो एक धार्मिक उत्सव है, एक उस धर्म के मानने वाले वहाँ पे जाते हैं। ये जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है कि ऐसे उत्सव को मनाने के लिए वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का अरेंजमेंट सरकार करे। ये तो निकम्मी सरकार है, इसको भारतवासियों की कोई इज्जत नहीं है। अमेरिका से हथकड़ियाँ बंधे हुए लोग आ रहे हैं, जंजीरों में बंधे हुए लोग आ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जाके वापस आ गया, एक जुमला प्रेसिडेंट अमेरिका से नहीं कहा। इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार को अपने ही देशवासियों की कोई परवाह नहीं है। सर, क्योंकि आपने कल रात जो है एक दूसरा जत्था भी आया 116 लोगों का, भारतीय प्रवासियों का। लगातार भगवत मान इस बात को कह रहे हैं कि पंजाब
की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमृतसर में बार बार उतार करके, ये बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर दूसरे देश का विमान आ रहा है। कहीं और भी आप उतार सकते हैं, हिंडन में उतार सकते हैं, नई दिल्ली में उतार सकते हैं। कैसे आप उनके देखते हैं? देखिए, मान साहब ने जो कुछ कहा है वो बहुत ठीक है। अमेरिका से उड़ने वाला जहाज़ तो दिल्ली उतरना चाहिए, अमृतसर से क्या वास्ता है। बड़ा सवाल ये है कि सरकार ये कोशिश करती है कि अमृतसर में जहाज़ उतरेगा तो दुनिया को और भारत के तमाम मीडिया से वो पोशीदा रखेगी उन हमारे भारतीयों को जो जंजीरों में जकड़ कर आ रहे हैं। इसलिए ये भारत सरकार और अमेरिका सरकार दोनों मिलके अमृतसर के अंदर उतारते हैं। क्या ये संभव है कि बगैर भारत सरकार की मर्जी के विदेश का कोई विदेशी जहाज भारत के अंदर कहीं भी उतर जाए? इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। सर, मंत्री हैं, एक उन्होंने बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी को कि वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, नहीं आते हैं। अब उस पर इतनी मामला बढ़ गया है कि बीजेपी कह रही है कि कास्ट पूछ रही है तो राहुल गांधी से पूछो उनकी कास्ट। देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा कि वो ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि वो ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। देश का प्रधानमंत्री ना अपर कास्ट का होता है ना ओबीसी होता है। देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय होता है और वो पूरे देश का होता है। ये शुरुआत तो देश के प्रधानमंत्री ने की है कि उनकी क्या कास्ट है। और जो लोग राहुल गांधी की कास्ट पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने कभी किसी की कास्ट नहीं पूछी है।